स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ पर दो आपको जो वर्ड नजर आ गए हैं, यूक्लिड्स और ज्योमेट्री। अगर हम बात करें यूक्लिड्स, ये एक मैथमेटिशियन था और जिसने कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल दिए थे हमें ज्योमेट्री के लिए। तो फिलहाल हम यूक्लिड्स का जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ज्योमेट्री के बारे में। ये जो चैप्टर है यह इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक, अब पहले हम देते हैं यूक्लिड्स के एग्जाम, यानी इसने कुछ उसूल दिए थे, कुछ सिद्धांत उसूल, या इनको एक्सम और पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। और एक्सम और पोस्टुलेट की मैंने हल्की सी एक डिफिनेशन यहाँ पे दी है, और पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। एक्सम या पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? और स्टेटमेंट्स विच आर यूनिवर्सली ट्रू बट नीड्स नो प्रूफ। यानी ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं मैथमेटिशियन द्वारा या आम जिंदगी में भी जो यूनिवर्सली सही मानी जाती हैं, लेकिन इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक तो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि एक आदमी है हमारे पास, उसकी अगर उम्र पूछते हैं या आज अगर पूछते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएगा जी मेरी उम्र जो है या मेरी एज जो है वो है 15 ईयर्स आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ है, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट जो है ये यूनिवर्सली ट्रू है, इसको स्टेटमेंट, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर 2 साल बाद इससे आप पूछेंगे कि भाई आज आपकी एज क्या है, तो वो तब की एज बताएगा। जब आपको पूछोगे 2 साल बाद उसकी एज 17 होगी, तो वो तब बताएगा 17 है मेरी एज, वो तब के लिए सही होगी, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, दीज आर यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, यानी इन स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं कुछ दूसरी स्टेटमेंट्स को, या दूसरी कुछ हमारे पास सिचुएशंस आती हैं उनको प्रूफ करने के लिए। अपने आप में इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं एक्सियम और पोस्टुलेट में थोड़ा बहुत फर्क है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सली ट्रूथ माना जाता है, लेकिन प्रूफ नहीं है। लेकिन फर्क क्या है इन दो में, अलग अलग क्यों दिए हैं? देखिए, अलग इसलिए दिए हैं, एक्सियम जो होता है ये रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ऑल ब्रांचेस ऑल फील्ड, यानी ये जो एक्सियम्स है ये मैथमेटिक्स के किसी भी फील्ड के में किसी भी ब्रांच के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। हम ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, लॉगरिथम्स में, कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं ये सिर्फ हम जियोमेट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जियोमेट्री क्या होता है? ये 2 वर्ड से बना है, एक जियो और मैट्रियन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्रियन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, ये आपने आगे क्लास में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए एक्सियम्स, 7 एक्सियम्स दिए हैं यूक्लिड्स ने, यानी 7 हमारे पास कुछ सिद्धांत उसूल है जिनको उसने डिस्कस किया है। आपने किताब में भी आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू समथिंग और इक्वल टू ईच अदर, यानी थिंग्स वो चीजें जो आपस में बराबर हों। वो किसी भी चीज को, अगर वो कुछ चीज अगर किसी से बराबर हो तो वो 2 चीजें आपस में बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक एक्स है, वो बराबर है किसके? 5 के। और एक दूसरी थिंग है, दूसरी चीज, दूसरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, वो 5 है, वो भी बराबर है किससे? 5 के। यानी एक्स भी 5 के बराबर है और वाई के 5 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये जो एक्स है ये किसके बराबर है? वाई, यानी इसकी। अब दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आरिफ की एज 5 साल है, ठीक है, और लतीफ की एज भी क्या है? 5 साल है। तो हम कह सकते हैं आरिफ और लतीफ आपस में बराबर हैं, यानी एज के हिसाब से वो बराबर हैं। ठीक है, यानी ये चीज अगर इसके बराबर है और लतीफ ये इसके बराबर है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दूसरा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, कह रहा है कि अगर हम किसी चीज में कुछ ऐड करेंगे और उतना ही दूसरी चीज में भी ऐड करेंगे, वो पहले से बराबर हों, तो जब उनको ऐड करने के बाद भी वो बराबर रहेंगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है, x के साथ हम अगर +5 करते हैं और y के साथ भी +5 करते हैं, तो मतलब ये हो गया कि x और y में प्लस करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही बराबर रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आरिफ का वेट जो है लतीफ के वेट के बराबर है। आज 5 साल के बाद आरिफ का वेट 5 गुना बढ़ जाएगा और लतीफ का वेट भी 5 गुना बढ़ जाएगा। मतलब यह कि 5 साल बाद भी ये बराबर ही होंगे। अब चलते हैं थर्ड
थर्ड जो एक्शन है उसके उस पे इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन होल्स या रिमाइंडर आर आल्सो इक्वल। ये बिल्कुल इसके उलट में है, यहाँ पे हमको प्लस करना था और यहाँ पे हमें माइनस करना है। बाकी सिचुएशन सेम है। फर्क यह है कि अगर आप किसी चीज में से माइनस करते हैं और दूसरी में भी उतना ही माइनस करते हैं तो उनमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, यानी उनका जो रिमाइंडर रहेगा, यानी जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। तो उसमें भी जैसे x में से आप -1 करो, y में से -1 करो, ठीक है, वो तब भी आपस में बराबर ही रहेंगे क्योंकि पहले से ही बराबर थे। थिंग्स विच आर कॉन्साइड का मतलब होता है हु बहू, वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, यानी अगर आपके पास कोई चीज दूसरे के हूबहू है तो इसका मतलब वो आपस में बराबर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास x जो है, ये इसकी अगर इस x को हम इस x के ऊपर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोइंसाइड, हूबहू हमें नजर आएगा, एक ही नजर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये x इसके बराबर है, x इक्वल टू x। दूसरी एग्जांपल, अगर हमारे पास पॉइंट A से पॉइंट B के दरमियान 5 सेंटीमीटर है और C से D के दरमियान भी 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हो गया कि A B जो है वो कौन साइड है, बराबर है C और D के, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ, थिंग्स विच आर डबल टू समथिंग और इक्वल टू ईच अदर, यानी वो कुछ चीजें अगर दुगना उनमें ऐड किया जाए, यानी अगर दुगना वो बराबर होंगी तो वो आपस में बराबर। फॉर एग्जाम्पल इस तरह आपको नहीं समझ में आएगा, मैं इस तरह समझाता हूँ। अगर हमारे पास x है, ठीक है, ये 2 टाइम्स p के बराबर है, यानी मेरे पास एक पेंसिल है, यानी मेरे पास एक x है, ये बराबर है 2 पेंसिल्स के, ठीक। इसी तरह y क्या है हमारे पास, ये भी बराबर है 2 पेंसिल के। मैंने ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, 2p का मतलब 2 पेंसिल, समझ y इज इक्वल टू भी क्या है 2p और x भी क्या है 2p, यानी x भी हमारा बराबर है 2 पेंसिलों के और y भी बराबर है 2 पेंसिलों के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा x और y भी आपस में क्या है, इक्वल ही है। समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं छठे की तरफ, थिंग्स विच आर हाफ टू द समथिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये यहाँ पर, वहां पर डबल था, यहाँ पे हाफ है, यानी अगर हमारे पास एक चीज है पेन, ये हाफ है, p के हाफ पे है, p के हाफ बराबर में है। इसी तरह y भी कितने बराबर है, p का हाफ, यानी p का आधा, या ये x भी बराबर है p का आधा। इसका मतलब है x और y भी क्या है, आपस में बराबर होंगे। तो अब हमारे पास आता है आखिरी, होल इज ग्रेटर देन पार्ट। ये तो बिल्कुल इजी है, होल हो गया पूरी की पूरी फिगर या पूरी की पूरी चीज जो है वो बड़ी होती है उसके हिस्से से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक होल है, पूरी सर्कल है, ठीक है, और ये जो है इसी का टुकड़ा है, यानी ये वाला जो है इसी का थोड़ा, तो जाहिर बात है ये वाला जो है ये ग्रेटर देन, बड़ा होगा किससे, पार्ट से। इसी तरह मेरे पास अगर एक अखरोट है, ठीक है, अखरोट में 4 हमारे पास गिरियां निकली, वो एक जो गिरी होगी, ठीक है, पूरा जो अखरोट की 4 गिरियां होंगी वो बड़ी होंगी किससे, एक गिरी से। तो इस तरह होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ये कुछ असूल है और नेक्स्ट में हम करेंगे इसका पोस्टुलेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए भी हैं और आगे डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो आने वाला चैप्टर है ये पूरा इसी पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी अच्छे से समझनी पड़ेंगी। थैंक्स।